हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। एक्सरसाइज 8.2। ये नाइन्थ के फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन log x अगर दे रखा है, जब x की वैल्यू ग्रेटर रहेगी जीरो से, तो पता लगाओ कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो देखो भाई, फंक्शन ऑफ x दे रखा है log x, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं एफ एक्स का। क्या होगा 1/x। और जब ये दिया है, we know that we know that x is greater than 0। x की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी रहेगी, यानी कि पॉजिटिव रहेगी। देन जो 1/x है वो भी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। 1/x का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या रहेगा, जीरो से ज्यादा। सो इसलिए क्या होगा, जो फंक्शन ऑफ x है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग function for all positive value of x, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। x की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हैं जो हम यहाँ पुट करेंगे, उसको रखने से वैल्यू क्या है, जीरो से ज्यादा आएगी हमेशा। इसलिए जो है, अगर जीरो से ज्यादा है डेरिवेटिव, तो जो फंक्शन ऑफ x है वो क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 10th क्वेश्चन है बेस का। फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए की कम से कम वैल्यू क्या है, सच दैट, इस तरह से कि द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 1 2। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है किसमें, 1 2 इंटरवल में। तो ए की कम से कम वैल्यू क्या रहेगी ये पता लगाओ। तो फंक्शन ये है, लेट कर लिया, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव अगर निकालें तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा, 2x, और प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव a, ये इसका डेरिवेटिव है। अब क्वेश्चन में कंडीशन है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, सिर्फ इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, वी हैव एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो इसलिए जो डेरिवेटिव रहेगा इसका वो या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से ज्यादा होगा। और डेरिवेटिव क्या आया हुआ है, 2x प्लस ए। और इसके अलावा जो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो किस इंटरवल में दे रखा है, वो दे रखा है 1 से लेके 2 तक के इंटरवल में। तो क्या रहेगा, जो x है हमारा वो 1 से तो ज्यादा है और 2 से क्या है, कम है। अब इस x को रिप्लेस करेंगे हम डेरिवेटिव में, यानी कि 2x प्लस ए में। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2x बनाने के लिए। तो इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 जा 2, यहाँ 2 से करोगे 2x, और यहाँ 2 2 जा क्या होगा 4। अब दोनों तरफ क्या ऐड कर देंगे, प्लस a। तो क्या रहेगा, यहाँ तो होगा 2 प्लस a इज लेस देन 2x प्लस a इज लेस देन 4 प्लस a। फिर क्या है, जो ये 2x प्लस a है, 2x प्लस a किसकी वैल्यू है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स की। तो रिप्लेस कर देंगे यहाँ 2 प्लस a इज लेस देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज लेस देन 4 प्लस a। जो डेरिवेटिव है हमारा वो क्या है, 2 प्लस a और 4 प्लस a के बीच का होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इसका डेरिवेटिव या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा। अब लिस्ट वैल्यू निकालनी है a की, तो जो एफ डैश एक्स है उसकी कम से कम वैल्यू क्या है, 2 प्लस a। तो रखेंगे इधर 2 प्लस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो जो a की वैल्यू है वो या तो -2 होगी या -2 से ज्यादा होगी, ये इसमें a की वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिस्ट वैल्यू कम से कम -2 या -2 से ज्यादा। तो -2 से मतलब लिस्ट तो -2 ही रहेगी, तो क्या लिख देंगे, इंप्लाइज a इज इक्वल टू -2। अब देखो 11th क्वेश्चन, ये है भाई 11th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f such that r to r defined by fx is equal to x into e raised power x is increasing।
उस इंटरवल का पता लगाओ जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और फंक्शन क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर पर ऑपरेट करना है। तो क्या है, फंक्शन दे रखा है भाई x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। तो क्या है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यू इंटू वी लगाएंगे इसमें, x का डेरिवेटिव 1 इंटू ई की पावर x एज इट इज प्लस x ऐसे कैसे रहेगा, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। अब देखो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर x प्लस x इंटू ई की पावर x। अब दो टर्म है, दोनों से कॉमन निकाल लेंगे e रेस्ट पावर x, तो यहां बचेगा 1 और प्लस में क्या बचेगा x। अब उसने कहा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ज्यादा। तो given that function of x is an increasing function, ये जो फंक्शन है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो इसलिए जो डेरिवेटिव होगा इसका या तो वो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, या क्या होगा 0 के इक्वल होगा। अब क्या है, अगर वो 0 के इक्वल या 0 से ज्यादा है तो रखो भाई इसको ई रेस्ट पावर x इंटू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा देखो, ये जो टर्म है ये एक पॉजिटिव टर्म है क्योंकि e की पावर x क्या वैल्यू देता है, प्लस का। तो 1 प्लस x की जगह क्या ऐसा रखें कि जिसको रखने से इसकी वैल्यू क्या हो, 0 या 0 से ज्यादा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए। तो यहां अगर हम रखते हैं माइनस का 1 तो क्या होगा, -1 प्लस 1 0, या -1 से बड़ी वैल्यू अगर रखते हैं, बड़ी वैल्यू का मतलब 0 1 2 3, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से ज्यादा। तो वी फाइंड x इज इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन 1। x या तो क्या होगा, -1 होगा या -1 से ज्यादा होगा। सो इसलिए रिक्वायर्ड इंटरवल इज, जिस इंटरवल की जरूरत है वो क्या होगा, या तो -1 लेना है या -1 से ज्यादा, कहां तक, इंफिनिटी तक। तो ये वो इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। सेकंड पार्ट है भाई इसी क्वेश्चन का, ये भाई 11th का सेकंड पार्ट है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन है इंक्रीजिंग रहेगा, तो इंटरवल क्या है पता लगाओ। तो देखो भाई ये तो है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव अगर निकालें तो डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको हम पावर को प्लस का करेंगे तो नीचे ले आएंगे, क्या होगा, e की पावर प्लस x होगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालें तो u बाई वी का डेरिवेटिव लगाएंगे, v का स्क्वायर, और ऊपर u का डेरिवेटिव 2x, v एज इट इज माइनस, अब u एज इट इज और v का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा e की पावर x। अब देखो भाई एक तो x कॉमन ले लिया यहां से और एक ले लिया e की पावर x, तो क्या बचेगा इधर 2 माइनस, यहां से ये कॉमन ले लिया और एक x कॉमन लिया है तो क्या बचेगा x, और डिवाइड बाय e रेस्ट पावर x का स्क्वायर। एक से ये e की पावर x कैंसिल हो गया, तो यहां जो डेरिवेटिव आया है वो है x इंटू 2 माइनस एक्स बाय ई रेस्ट पावर x। हमें ये पता है कि जो e की पावर x है वो क्या होती है, हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी। वी नो दैट e raised power x is greater than 0 and or f of x is an increasing function। जो क्वेश्चन में गिवन है कि f of x क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो इसलिए जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स होगा या तो वो 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा। अब ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स हमारा आया है, ये 0 कैसे आएगा या 0 से ज्यादा कैसे आएगा, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो हमने यहां मेंशन किया है। x अगर हम 0 लेते हैं तो 0 इंटू समथिंग 0 के इक्वल आएगा, अगर यहां 1 रखते हैं तो 1 इंटू 2 माइनस 1 आएगा, 1 1 जा 1 आएगा, 1 बाय पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो जो 0 से ज्यादा है, अगर 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 में से 2 माइनस करोगे 0 तो 0 आएगा, 0 के इक्वल है। 2 से बड़ा और 0 से छोटा कोई भी नंबर अगर आप पुट करते हो तो ये जो वैल्यू है 0 या 0 से ज्यादा नहीं रहेगी। तो क्या है, वी फाइंड इन
द इंटरवल 0 to 2, 0 से लेके 2 तक, फंक्शन ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो फंक्शन है एक ऐसा फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ये वो इंटरवल है जिसमें डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा रहेगी। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। नेक्स्ट ये है भाई 12th क्वेश्चन। इंडिकेट द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स where x is equal to or greater than 0 but less than or equal to 2 pi is strictly decreasing and strictly increasing। पता लगाओ जो ये फंक्शन है ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखो क्या है, फंक्शन दे रखा है cos x, तो इसका डेरिवेटिव अगर निकालें तो डेरिवेटिव आएगा भाई इसका माइनस का sin x। अब हमें ये चेक करना है कि जो sin x है वो 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ तो पॉजिटिव रहेगा और कहाँ नेगेटिव रहेगा। तो क्या है देखो, वी नो दैट जो sin x है, sin x इज पॉजिटिव फॉर, sin x पॉजिटिव रहेगा कहां से, 0 से लेके सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि पाई तक। 0 से 180 तक क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन क्या है, ये तो है पॉजिटिव और इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव इन 0 to पाई। 0 से पाई तक ये क्या रहेगा भाई, नेगेटिव रहेगा डेरिवेटिव। और अगर ये नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली decreasing in 0 to पाई। क्यों, क्योंकि जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का वो इस इंटरवल में क्या रहेगा, नेगेटिव। और फिर क्या है, जो साइन एक्स है ये तो हो गया पाई तक, क्योंकि उसने 0 से 2 पाई तक दिया है। फिर आगे पाई से लेके कहां तक, 2 पाई तक। पाई से लेके 2 पाई तक क्या है, ये नेगेटिव रहेगा। तो वी फाइंड sin x इज नेगेटिव फॉर कहां से कहां तक, पाई से लेके कहां तक, 2 पाई तक। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, सो इसलिए डेरिवेटिव जो है एफ एक्स का ये नेगेटिव आएगा और आगे भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होएगा, पॉजिटिव। हेंस जो फंक्शन ऑफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा इन कहां से कहां तक, पाई से लेके 2 पाई तक। तो क्या लिखेंगे, पाई से 2 पाई। तो इसमें ये क्या रहेगा भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये वो इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। ये है 13th। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज, फर्स्ट पार्ट में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2 एंड सेकंड पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 to पाई। ये जो फंक्शन है प्रूव करके दिखाओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में। तो देखो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है हमारा साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। अब फर्स्ट पार्ट है जो 0 से पाई बाई 2 इंटरवल में, तो क्या लिखेंगे, 4 x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2। कोस x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गए 0 से 90, कोस x क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से। तो क्या हुआ, अगर ये 0 से बड़ा है तो जो डेरिवेटिव है हमारा वो 0 से ज्यादा आया। अगर 0 से ज्यादा है तो जो फंक्शन ऑफ x है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 में क्या रहेगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। सेकंड पार्ट है पाई बाय 2 से लेके पाई तक, तो 4 x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 बट लेस देन पाई। जो कोस x की वैल्यू है वो क्या होगी, कोस x इज लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो क्या आएगा, देन अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है तो फिर ये भी 0 से कम हुआ,
देन डेरिवेटिव जो है एफ एक्स का वो क्या है, जीरो से कम है, इज लेस देन जीरो। हेंस अगर ये जीरो से कम है तो जो फंक्शन ऑफ एक्स है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय टू टू पाई। तो यही प्रूव करना था भाई, जीरो से पाई बाय टू तक ये फंक्शन क्या रहे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और पाई बाय टू से पाई तक ये फंक्शन रहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14th क्या है, ये देखो भाई 14th है, प्रूव दैट द फंक्शन log sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2 and strictly decreasing on pi by 2 to pi। ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस इंटरवल में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में है, प्रूव करके दिखाना है। तो देखो क्या रहेगा, एफ एक्स ये है तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, और x क्या है sin x, फिर इनटू में sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये हुआ cos x वन जा cos x डिवाइड बाय sin x। cos बाय sin क्या होता है भाई, ये होता है कोट ऑफ x। अब डेरिवेटिव कोट x आया है तो अब चेक करेंगे, पहले इंटरवल दे रखा है 0 से पाई बाय 2, तो फॉर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाय 2, जो कोट x की वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगी, पॉजिटिव। सो इसलिए फंक्शन ऑफ x जो होगा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा इन 0 टू पाई बाय 2 इस इंटरवल में, और फॉर x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 बट लेस देन पाई, कोट x क्या रहेगा लेस देन 0, क्योंकि सेकेंडरी इंटरवल में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसलिए कोट x क्या रहेगा इसमें 0 से कम। सो इसलिए जो फंक्शन ऑफ x है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 टू पाई, ये प्रूव करके दिखाना था भाई। नेक्स्ट है हमारा 15th क्वेश्चन, ये है 15th का फर्स्ट पार्ट। शो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस पाई बाय 3 टू पाई बाय 3। प्रूव करके दिखाओ ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो देखो भाई इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे सबसे पहले। तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्या होगा 1 और बाय में क्या है 2 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, तो ये डेरिवेटिव है इसका। अब इंटरवल दे रखा है माइनस पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 3, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 माइनस 60 और पाई बाय 3 60 डिग्री, तो ये माइनस 60 से लेके ऐसे रहेगा, माइनस 60 फोर्थ में आएगा और पॉजिटिव 60 प्लस में आएगा फर्स्ट में। तो यहां से यहां तक यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में कोस क्या रहता है पॉजिटिव, और वो भी कितना पॉजिटिव 1/2 से ज्यादा ही वैल्यू रखता है। तो फॉर x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 3 टू पाई बाय 3, cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2। cos x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा होगी, देन अगर cos x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा रहेगी तो ये 1/2 से ज्यादा और ये 1/2 माइनस का, तो प्लस ज्यादा और माइनस कम तो प्लस के ज्यादा होंगे, तो देन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। सो इसलिए जो फंक्शन ऑफ x रहेगा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन माइनस पाई बाय 3 टू पाई बाय 3, इस इंटरवल में ये क्या रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। अब इसी क्वेश्चन का भाई सेकंड पार्ट है, देखो क्या है, शो दैट द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2। प्रूव करके दिखाओ जो cos स्क्वायर x है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा 0 से लेके पाई बाय 2 तक। तो देखो भाई f ऑफ x दे रखा है cos स्क्वायर x, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो पावर आगे आएगी 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x, तो क्या होगा माइनस आगे आएगा -2 sin x इंटू cos x
माइनस, तो एज इट इज रहेगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये प्रॉपर्टी है किसकी, साइन 2x की। तो जो डेरिवेटिव आया वो आया माइनस का साइन 2x। और इंटरवल जो दे रखा है वो दे रखा है भाई, चेक करो, जीरो से प्रूव करो, मतलब 0 से π/2 में ये क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो साइन 2x आया है 4, x इंटरवल क्या है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। अगर x ये है तो हमारा जो एंगल है वो क्या है 2x, तो इसको 2x में कन्वर्ट करेंगे, कैसे होगा, x है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ भी होगी, तो क्या बनेगा, ये तो हो गया 2x और ये 2 0 0 इज लेस देन 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा पाई। तो ये अब इंटरवल जिसमें हमें चेक करना है वो है 0 से पाई तक। तो अब साइन 2x है, तो साइन 2x क्या है, 0 से पाई तक क्या है, फर्स्ट और सेकंड में क्या रहता है पॉजिटिव। तो वी फाइंड साइन 2x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 to पाई, इसमें क्या रहेगा, ये 0 से ज्यादा रहेगा, लेकिन क्या है इसके आगे तो माइनस भी है। अब अगर माइनस साइन 2x आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से कम, इन 0 to पाई। और अब अगर ये माइनस साइन 2x है, मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव है, तो वी फाइंड डेरिवेटिव है जो fx का इज नेगेटिव, नेगेटिव है इन द गिवन इंटरवल, जो इंटरवल दिया गया है इसमें ये क्या है, नेगेटिव है। सो इसलिए फंक्शन ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा इन 0 to π/2, 0 से π/2 तक। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी इसका थर्ड पार्ट है, ये है अभी थर्ड, शो दैट द फंक्शन ऑफ x 10x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस π/2 से π/2 तक। तो 10x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, प्रूव करें, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे सबसे पहले। तो डेरिवेटिव आएगा भाई f डैश x इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x। अब माइनस π/2 से π/2, तो यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वी फाइंड सेकेंड x जो है वो क्या रहेगा, 0 से ज्यादा, इन माइनस π/2 टू π/2, सो इसलिए इसका स्क्वायर भी ज्यादा होगा। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देन जो fx है, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल माइनस π/2 टू π/2। ये था भाई थर्ड पार्ट। अब है फोर्थ पार्ट, देखो ये अभी 15 का फोर्थ पार्ट, शो दैट द फंक्शन ऑफ x 10x माइनस x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2। ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में, प्रूव करें। तो ये है भाई fx, ये है तो इसका डेरिवेटिव निकालो, 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x और माइनस x का 1। अब सेकेंड स्क्वायर x को लिख देंगे 1 बाय कोस स्क्वायर x और माइनस 1। अब एलसीएम क्या होगा इसका, कोस स्क्वायर x, 1 माइनस क्या आ गया, कोस स्क्वायर x। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर x का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस कोस x का स्क्वायर, और जो बाय में कोस स्क्वायर x है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय कोस स्क्वायर x, क्योंकि है तो डिवाइड में ही। अब भी 1 बाय कोस स्क्वायर x क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में लिख देंगे, इसको एक बार माइनस में फैक्टर बना के। तो ये आया हमारा डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड स्क्वायर x इंटू 1 माइनस कोस x इंटू 1 प्लस कोस x, और इंटरवल जो गिवन है वो है 0 से लेके कहां तक, π/2 तक। तो 4 x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2। जो कोस x की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से कम रहेगी इस इंटरवल में, तो 1 से कम रहेगी तो क्या होगा, ये स्क्वायर में है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ये 1 से कम आएगा तो 1 में से कम माइनस करेंगे पॉजिटिव आएगा, और ये 1 से कम है तो प्लस करना है तो क्या आएगा, पॉजिटिव। देन जो डेरिवेटिव रहेगा एफ एक्स का वो पॉजिटिव इंटू
पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा, तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी बनेंगी, तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव आएगा तो जीरो से ज्यादा होगा। जीरो से ज्यादा है या जीरो के इक्वल भी है तो क्या लिखेंगे, वी फाइंड जो एफ ऑफ एक्स है इज, यहां लिख देंगे पॉजिटिव यानी कि जीरो से ज्यादा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि ज्यादा है डेरिवेटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा किस इंटरवल में, इन 0 to π/2। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन हो गए भाई 15th इस एक्सरसाइज के। आगे क्वेश्चन रहते हैं 16 से 20, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा लंबी वीडियो होगी 25-26 मिनट की। और 12th क्लास का जो एलिमेंट मैथ है अच्छे से करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही अच्छे और सहज तरीके से आपको ये मैथ कराया जाएगा। थैंक यू।